सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई। उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रगुजार करें। प्रिय प्रभु के लोगों, आज मैं आपके बीच में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में से एक दृष्टांत के विषय में बताऊंगा। वहाँ पे दो पुत्र का जिक्र है, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। बाइबल में लिखा है कि छोटे ने पिता से कहा कि जो संपत्ति का भाग मेरा है मुझे दे दे, और वो संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। जब वो दूर देश चला गया तो सारा पैसा उसने ऐशो आराम में, दोस्ती यारी में, सब जो भी उससे काम हो सकता था वो सारा पैसा उसने इस तरीके से उड़ा दिया। और जो पैसा उसने उड़ा दिया, जब उसके पास कुछ भी ना रहा तो उसे भूख लगी और उसने सोचा कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ काम कर लूँ। उसे काम भी क्या मिला, सूअर चराने का। और वो उसमें से सोचता था कि जो वो खा रहे हैं सूअर, मैं भी जो है इनके खाने में से खाऊं। लेकिन खुदा के लोगों, जब ये इस बात पर मनन चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था, तो उसके जहन में एक बात आई। उसने कहा कि मेरे पिता के घर में नौकर चाकर भी अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बाइबल में लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया तो उसने एक प्रण लिया और ये कहा कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि हे पिता, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, बस तू अपने यहाँ पर मुझे नौकर बना के रख ले। ये वो भी विचार कर रहा है। प्रभु के लोगों, जब वो अपने पिता से संपत्ति का भाग लेके दूर चला गया तो वो सिर्फ पैसा ही लेके नहीं गया, उसका एक सबसे अहम जो रिश्ता था पिता के साथ में वो छोड़ कर गया। और जब वो छोड़ कर गया तो खुदा के लोगों, जब वो अपने आपे में आया तब उसने इस बात का रियलाइज़ किया कि मेरे यहाँ पर नौकर चाकर भी बहुत अच्छा खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। फिर वो उठा और वो अपने पिता के घर चला। जब वो घर पहुँचा तो लिखा है पिता ने उसे गले लगाया, उसे चूमा और अपने नौकरों से कहा, मेरा यह बेटा खो गया था, मिल गया है, उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। ये मर गया था, अब जी उठा है, उसके लिए पाँव में जूतियाँ पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। पिता ने वो अधिकार उसे वापस दिया। हो सकता है प्रिय प्रभु के लोगों, कई बार हम लोग दूर निकल जाते हैं, कई बार हम लोग दूर चले जाते हैं। दूर जाते हैं हम पिता से, अपने घर से, अपने परिवार से। जवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक बात का याद रखें, आपको नहीं पता कि आपके माता पिता किस कदर आपके लिए मेहनत करते हैं, रात दिन वो आपके लिए एक कर देते हैं। उस बेटे ने जो छोटा था, उसने पहले ही नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। अपने पिता के घर में वो राज्य कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है। कई बार हमें लगता है कि हम पिता से अलग होकर बेहतर कर लेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रिय प्रभु के लोगों कि जब वो वापस आया, उस पिता ने उसे सब कुछ वापस कर दिया, अधिकार दे दिया उसको। जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों के
लिए इतना कुछ कर सकता है, उनके चले जाने पर, वापस आने पर वो सब कुछ दे सकता है, उनको वो अधिकार फिर से दे सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों कर अच्छी अच्छी वस्तुएं नहीं देगा। वो सिर्फ ना अपने पिता से दूर गया, वो अपनी सारी संगति से दूर चला गया जो उसके पिता के साथ में उसकी थी। खुदा के लोगों, परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जब उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, उसने अपने आप को पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया, रियलाइज़ किया इस बात के लिए कि मेरी गलती थी। और जब उसने ये गलती मानी, जब वो गया, तो पिता ने उससे प्रिय प्रभु के लोगों गले लगा लिया। हमारा स्वर्गीय पिता भी जब हम भटक जाते हैं तो हमारी राह देखता है, और जब आप वापस आते हैं ना, तो आपको वो पूरा पूरा अधिकार देता है, आपको गले लगाता है, आपको वो चूमता है। तो ध्यान रखें, कभी भी संगति से दूर ना जाएं, परमेश्वर के कलाम से दूर ना जाएं, अपने माता पिता से दूर ना जाएं, क्योंकि जब संसारिक माता पिता आपकी इतनी रक्षा करते हैं, आपको संभालते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो उनके अंदर होकर काम करता है, हमारे लिए बहुतों की बरकत देगा, बहुतायत की बरकत देगा। तो इसलिए हमेशा खुदा में बने रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं तो क्षमा मांगे, आपका पिता जो संसारिक है आपको क्षमा करेगा, स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा करेगा। तो निश्चित तौर पर आप परमेश्वर में बने रहें, कभी दूर जाने की कोशिश ना करें। कई लोग सोचते हैं हम बाहर दूर जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। अच्छी बात है पैसा कमाना, बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा के लोगों, जब हम दूर जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ छूटती है ना, वो हमारी संगति छूट जाती है पिता के साथ में, उस खुदा के साथ में। जब संगति छूट जाती है तो शैतान हमें तुरंत पकड़ता है और हमें व्यभिचार में, गंदी गंदी बातों में, तमाम गुनाहों में उड़ेल देता है, ढकेल देता है। लेकिन हमारा पिता हमें उस आग से भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। उस खुदा का धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, और उस बेटे की तरह ना बने कि जो सब कुछ लेके चला गया, लेकिन उस बेटे की तरह बने कि वो लेके चला गया था, लेकिन उसने फिर पश्चाताप किया और वो वापस आया। तो हमेशा खुदा में बने रहें। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। सब कुछ जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।